नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। समाजवादी पार्टी की पारिवारिक कलह चरम पर पहुंच गई और एक दूसरे के खिलाफ बाप बेटे चाचा भतीजे के बयानों के वार से बिखर गया है समाजवादी परिवार। वो भी तब जब समाजवादी पार्टी चंद रोज बाद सिल्वर जुबली मनाने की तैयारी कर रही है। IVN7 आपको उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिवार के बीच छिड़ी महाभारत की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। परिवार के सदस्यों ने म्यान से तलवारें खींच ली हैं और हर वार पार्टी की जड़ को कमजोर कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मंच की ये 3 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि चंद महीने पहले शुरू हुई परिवार की तकरार अब तमाशा बन चुकी है। ऐसा तमाशा जिसमें यादव परिवार का बिखरा हुआ प्यार कैमरों पर रिकॉर्ड होता है। पद की गरिमा को तार-तार करते बयान सुनाई देते हैं और जिन मंचों से यूपी की जनता के सुनहरे कल की मुनादी की जाती थी, उन मंचों पर अब सिर्फ फैमिली ड्रामा परोसने को मजबूर है समाजवादी पार्टी। वानगी देखिए, लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक में पार्टी मुखिया मुलायम सिंह और उनके भाई शिवपाल मौजूद थे। पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बेटे और उत्तर प्रदेश के CM अखिलेश को चाचा शिवपाल से गले मिलकर शिकवे दूर करने को कहा था। पिता ने कहा, बेटे ने माना। अखिलेश ने चाचा शिवपाल के पैरों की तरफ हाथ भी बढ़ाया, लेकिन जो कुछ कहा उसने आग में घी डालने का काम किया। CM अखिलेश मंच पर पहुंचे, माइक संभाला, बहुत कुछ कहा, कई बार आंखें नम हुई, रिश्तों की दुहाई भी दी, लेकिन जब वो चाचा शिवपाल और अमर सिंह का जिक्र कर रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, अखबार में लगवाया। अखिलेश इल्जाम लगा रहे थे तो उसी मंच पर मौजूद शिवपाल ने छीन लिया भतीजे अखिलेश से माइक। ये झूठ है, झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा प्रेस, मैं भी बोलूंगा नहीं। एक सूबे के मुख्यमंत्री के साथ ऐसी हरकत आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। अखिलेश ने भी लपक कर माइक अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन शिवपाल कहां रुकने वाले थे। उन्होंने अखिलेश का हाथ झटकते हुए माइक अपनी तरफ खींचा। माइक की खींचतान यहीं नहीं रुकी। मंच पर माइक के लिए हुई ये खींचतान इतनी बढ़ी कि सुरक्षा कर्मियों को मंच पर आना पड़ा। CM अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच हुई जंग IVN7 के कैमरे में कैद हो चुकी थी। मंच की लड़ाई जमीन पर भी पहुंच गई। नेता भिड़े तो समर्थकों को कौन रोके। कई गुटों के यहाँ समर्थक मौजूद थे। उन्होंने उनमें से अखिलेश यादव के समर्थकों ने आशु मलिक पर हमला किया और सामने की जो कुर्सियां जिस तरीके से पड़ी हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं रहा। ये तस्वीरें तो सिर्फ वानगी है उस कलह की जिसे सिर्फ अखिलेश ने ही आवाज नहीं दी। शिवपाल भी बरसे और मुलायम सिंह को अपने संघर्ष की कहानी भी याद दिलानी पड़ी। इस मंच से 3 कद्दावर नेताओं के बयानों ने पार्टी की कलह को और काला कर दिया है। चंद पलों में IVN7 पर इन तीनों नेताओं के आप जो बयान सुनेंगे वो साफ इशारा कर रहे हैं कि इस मंच से हर बात अब बहुत दूर तक जाएगी, सत्ताधारी कुनबे में दूरियां बढ़ाएगी। और अब इस कलह की कहानी समाजवादी कुनबे की जुबानी सुनिए। समाजवादी पार्टी की बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विरोधियों को जवाब दिया। अखिलेश ने मुलायम सिंह के सामने कहा कि उनकी नई पार्टी बनाने की बात गलत कही जा रही है। अखिलेश ने अमर सिंह पर भी सीधा वार किया और कहा कि उनको CM पद से हटाने के लिए अमर सिंह ने साजिश रची है। उन्होंने कहा कि अमर सिंह ने कहा था कि नवंबर तक अखिलेश CM नहीं रहेगा। घटनाक्रम भी हुए हैं, दल में भी हुए हैं और उसके कारण थोड़ी बहुत कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में बेचैनी भी है। वो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि आदरणीय केंद्र नंदा जी ने बात उसको नहीं कही तो मैं भी नहीं कहूंगा उस बात को। लेकिन नेताजी आप ही ने सिखाया था हम लोगों को कि अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाना और षड्यंत्र के खिलाफ खड़े हो जाना। मैंने विधायक लोगों से कहा सबसे
लोग कह रहे हैं कि नई पार्टी बनेगी। मैंने कहा मैं नई पार्टी क्यों बनाऊंगा? लोग कहने लगे कि मैं नई पार्टी बनाने जा रहा हूं। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? मैंने कहा नेताजी आपकी पार्टी है, मैं भी पार्टी में रहूंगा, तो मेरी जिम्मेदारी दूसरी भी है। अगर मुझे लगता है कोई साजिश कर रहा है और षड्यंत्र कर रहा है तो कम से कम मुझे खड़ा होना पड़ेगा कि हाँ ये साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं ये समझता रहा कि वही आपने जो कह दिया मैं उसको ऐसे ही टाल देता था बात को कि नेताजी हैं, पिताजी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी पार्टी है, वो कह सकते हैं। लेकिन उस दिन जो कुछ आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन। और जब रामगोपाल चाचा का फोन आया कि नेताजी ने कहा कि तुम्हें हटा दूंगा प्रदेश अध्यक्ष से, मैंने कहा चाचा 1 मिनट मत सोचना, आप हटा देना। और हटने के बाद मैंने केवल इतना कहा कि मुझे चिट्ठी दे देना जिससे मैं हटूंगा। उन्होंने मुझे चिट्ठी दी और मैंने लोक मंत्री जी के व्यवहार छीने। मैंने छीने उनके व्यवहार, और मैंने इसलिए छीने क्योंकि 3 घंटे वहां अमर सिंह आपके पास बैठा था। अरे आप हटाना चाहो मुझे हटा दो, लेकिन अमर सिंह बताइए कहां से अपने घर से टाइपराइटर मंगा रहा था, कहता था चिट्ठी छपने में देर हो रही है तो उसको छापा जाएगा। मेरी चिट्ठी छापेगी। मैंने मेरी नाराजगी इस बात की है कि आप हटाना चाहो हटा दे। लेकिन अमर सिंह ने, आज के जमाने में ट्वीट होता है, रीट्वीट होता है, आप उनके अकाउंट से पता कर लो। उन्होंने कहा था कि अगस्त अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। आप दिल्ली में सबसे पूछ लो, आपके बहुत संपर्क वाले लोग हैं यहाँ, जो बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो कह रहे थे नवंबर में अखिलेश नहीं रहेगा मुख्यमंत्री। ये अमर सिंह कह रहे हैं। मेरा आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ अगर साजिश होगी और आपकी पार्टी के खिलाफ साजिश होगी तो मेरी मजबूरी है बोलना। बैठक में शिवपाल ने अखिलेश के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश ने मुझसे कहा था कि वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं और कभी भी नई पार्टी बना सकते हैं। मैं नेताजी आपसे के सामने कहना चाहता हूं, मैं जब मिलने गया था, अभी मुख्यमंत्री से मिलने गया था, तब मुख्यमंत्री जो कह रहे थे मुझसे, उन्होंने कहा था मैं तो दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलके चुनाव लड़ूंगा। मुझसे कहा था अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं कसम खा करके कहते हैं, मैं कसम खा करके कहता हूं, मुझसे कहा था। और नेताजी हम जानते हैं, चिरंजीवी नंदा जी बैठे हैं। अब सुन लो ना, मैं कसम से करके कहता हूं, मुझसे कहा था मैं दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलकर के चुनाव लड़ लूंगा। मुझसे कहा था, मुझसे कहे कसम है, मैं कसम खाता हूं, मैं गंगा जल उठा करके कसम उठा सकता हूं। 2003 की याद करो, कैसे सरकार बनी थी, याद करो, किसने सरकार बनाई? सबको पता है कि हमने और सहयोग किया था, अमर सिंह ने सरकार बनाने में सहयोग किया था और किसी का भी उसमें योगदान नहीं था। मैं जानता हूं नेताजी हम जानते हैं, हम लोग तो जनता के काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आप इस पार्टी में कुछ मलाई काटने वाले हो गए, मलाई काटने वाले। तो पार्टी में अखिलेश और शिवपाल में मचे घमासान के बीच मुखिया मुलायम ने संबोधन किया। मुलायम ने अखिलेश को फटकार लगाते हुए कहा कि पद मिलते ही उनका दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को उन्होंने ही खड़ा किया है और वो अभी कमजोर नहीं हुए हैं। मुलायम ने मुख्तार अंसारी का भी बचाव किया और कहा कि वो एक सम्मानित परिवार से हैं। अभी मैं कमजोर नहीं हूँ, अभी मुझे गर्व है कि जनता का विश्वास मेरे ऊपर है। अभी जोश कहा जा रहा है नेताजी छोड़े, नेताजी आप निकलो, लगाइए पता है कैसी हो जनता, आपसे करो तो वोट मिलेगा।
आपकी शरीर का वोट मिलेगा। मानिए हम तो देना तो पड़ेगी, मांगे नहीं। हाँ हाँ, ये जानता है, बताना मत। ये जानता है, ये जानता है कि मैं कैसे करता हूँ, ये जानता है, उसी के पास उसका है, इसी के पास ये बात कर रहे। कैसे आप बची हैं और किसने बचाया है? अमर सिंह ने बचाया है। कहाँ मिला जाके, किससे मिला जाके, ये साथ जान गया थोड़ा बहुत। तो अमर सिंह ने किसको और हमें बताया दोनों? नहीं सुनिए, क्या बात करते हो? किसको और हमें बताया दोनों को, और ईमानदारी से बता रहा हूँ, 7 साल की सजा से कम नहीं, आज से ज्यादा संपर्क सिद्ध हो गया था, वो अमर सिंह ने बचाया। उन अमर सिंह को गाली भी क्यों कहते वो आदमी है। रामगोपाल यादव इस वक्त क्या बोल रहे हैं, जरा सुनवा दीजिए आपको। वो आरोप लगा रहे हैं हम पर, तो आप अंदाज लगा लीजिए क्या है असलियत। सर पूरी घटना पे जा रही है, आपको लगता है कि क्या होगा, किस ढंग से देखते हैं इसको? कुछ नहीं, सब ठीक होगा। पार्टी पूरी अखिलेश के साथ है। ये गिने चुने 10-20 लोग हैं, सो रह जाएंगे, तो अकेले पड़ जाएंगे। सर आज अखिलेश से माइक भी छीना गया। आज जो मीटिंग हो रही थी, जब शिवपाल ने माइक उनसे छीना, ऐसा है कि वो मुख्यमंत्री और सारे नेता वहाँ मौजूद थे। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी। अगर इस तरह की घटना कहीं पब्लिक मीटिंग में हो जाएगी तो इन लोगों को लोग इस लायक नहीं रखेंगे कि आगे माइक छीने किसी। लेकिन सर मुलायम सिंह जी ने आज जिस तरीके से कहा कि अमर सिंह के भाई हैं, उन्होंने जाने से बचाया ऐसा है कि वो तो बिल्कुल उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते। वो अपने मन से, अपने विवेक से कोई बातें नहीं आजकल कर रहे हैं। सर आपको लगता है मुख्यमंत्री की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा है, जिसकी जनता साथ होती है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। सर पार्टी में आपकी सर अलग पार्टी बनाने की बात, पार्टी में हम कोई दरख्वास्त नहीं देंगे इन लोगों के सामने। अपनी वापसी के लिए इन लोगों को मैं कभी दरख्वास्त नहीं दे सकता। यूपी चुनाव में मैं मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने के लिए फिर से पूरा काम करूंगा। उसे कौन रोक लेगा मुझे? आपको वापस बुलाएंगे तो आप जाएंगे? नहीं, मैं विचार करूंगा बिना अपने और लोगों को, जब तक जितने निकाले जा रहे हैं, आज भी कुछ लोग निकाले, ये तो ऐसी स्थिति कर देंगे कि अकेले रह जाएंगे, सबको निकाल देंगे। मतलब जो अखिलेश के नजदीकी लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो अखिलेश के नजदीक तो सब हैं। अखिलेश के घर पे तो अभी 200 MLA बैठे हैं, निकालें किनको निकालें। रामगोपाल जी दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं? क्या दूसरी पार्टी भी ज्वाइन? कभी नहीं, कभी नहीं। सर अभी भी कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दें। षड्यंत्रकारी सब फेल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री बनाना MLA के हाथ में होता है, किसी व्यक्ति के हाथ। सर चुनाव में आप पार्टी के लिए पार्टी के साथ जाएंगे, पार्टी के साथ प्रचार करेंगे, या फिर अलग रह के सब कुछ करेंगे? जो उम्मीदवार मुख्यमंत्री के हमदर्द होंगे, जो मुख्यमंत्री का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, जो मुख्यमंत्री का समर्थन करेगा मैं उनका समर्थन। सर आपके ऊपर विरोध ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के लिए काम करते मैं हुए। 25 साल से MP हूँ, कभी किसी ने आरोप नहीं लगाया, विरोधी ने भी नहीं लगाया। जो आरोप मुझ पर लगाए वो हमारी पार्टी के लोग। सर अगर आपको, आप क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना, जो सब झूठ होता है 4 दिन में सही सामने। सम्मान पूर्वक अगर आपको बुलाया जाएगा तो आप आने को तैयार हैं फिर से पार्टी में? फिर मैं विचार करूंगा अगर सम्मान पूर्वक, और वो भी तब जब सारे लोगों को जिन्हें निकाला गया उनको वापस लिया जाएगा। कोई शर्त होगी? सर है अक्षय मेरी शर्त है। क्या जो सर, जो निकाले अक्षय गए यादव, उन सबको वापस लिया जाए। सर अक्षय यादव और आपकी बहू पे जो आरोप लगाए उस पर क्या कहेंगे? लगातार कोई नहीं आरोप, सब झूठा, आप सब जानते हैं। कौन जांच कर रही है? सीबीआई जांच की बात चल रही है, उन पर सीबीआई जांच। कोई CBI जांच नहीं, कोई केस नहीं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नकारा तो हर बात को, लेकिन यहाँ ये भी इशारा दे दिया कि सब कोई अखिलेश के पक्ष में है और दम भी दिखा दिया कि अखिलेश में आखिरकार कितना दम है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, आप बने रहिए IBN 7 के साथ। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के सामने चाचा भतीजे में हंगामे के बाद अखिलेश और शिवपाल मुलायम से मिलने उनके घर पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुलायम ने अखिलेश और शिवपाल को मतभेद खत्म करने की सलाह दी है। लगातार उनकी जो भूमिका है मेंटोर की है और वो वही भूमिका निभाते हुए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे बहुत जल्द।